दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास और आज हमारी 100वीं क्लास है। दोस्तों बहुत खुशी मिल रही है और आज हमारे 3000 सवाल भी पूरे हो जाएंगे। देखिए मैंने शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था कि दोस्तों कब 500 सवाल होंगे, कब 1000 सवाल होंगे, कब 2000 और कब 3000 पूरे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से आज फिर प्रॉमिस करता हूं कब आपके 5000 सवाल पूरे हो जाएंगे ना, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने शुरुआत से सीरीज को देखा होगा उन्हें लग रहा होगा सर हमारा तो तैयार है, और जो बच्चे आज अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन कर रहे होंगे उनका जो है हालत खराब होगा, सर कैसे पढ़ा जाए 100 पार्ट, सर बहुत आपने पढ़ा दिया। ठीक है, अरे बहुत पढ़ा दिया, अभी भी समय है, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं दोस्तों, आधे घंटे 40 मिनट की क्लास होती है। एक दिन में इत्मीनान से आप 3-4 क्लास दे सकते हैं, 2 सुबह देख लो, 2 शाम देख लो, तो 4-4 क्लास भी देखोगे ना तो भी एक महीने में दोस्तों कवर कर लोगे। घबराने वाली कोई बात नहीं, देखो आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं, छोड़ के भाग नहीं सकते। अगर वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं और अपने प्रति ईमानदार हैं और आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों ये मान के चलो कि पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अच्छा आज हम पढ़ने क्या वाले हैं दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉर्ड एलनबरो के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में और किसके बारे में दोस्तों, डलहौजी के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों डलहौजी के बाद दोस्तों यहां वायसराय की बात शुरू होगी, लेकिन आज मैंने ऐसी वायसराय यहां पर रख दिया है, वायसराय की यहां पर कोई चर्चा नहीं दोस्तों, लेकिन आगे ये डलहौजी तक चीजें चलेंगी, इसके बाद दोस्तों वायसराय की बातें आएंगी। तो आपको पता होगा दोस्तों भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा आप भी झलक देख लीजिए कि क्या कुछ हमें नया मिलने वाला है। जैसे सवाल आता है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा का अंत हुआ। अब अगर पता होगा तभी आप जवाब दे पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अरे आपको तो यही नहीं पता कि आंग्ल सिख युद्ध लड़ा कब गया, तो कैसे बताओगे गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, देखो सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने किस जनजाति द्वारा नरबली देने की कुप्रथा का दमन किया, वो बताना आपको। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, आजकल परीक्षा में इस तरह के छोटे छोटे अधिनियम दोस्तों पूछ ले रहा है, तो पता होना चाहिए कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम दोस्तों कब आया था। राज्य हड़प नीति तो आप अच्छे से पता होगा दोस्तों, डलहौजी ने लाया था। करा इसके तहत कौन कौन से भारतीय राज्यों पर कब्जा किया गया। शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा दोस्तों किसे कहा जाता है। इस तरह के शानदार सवालों पर आज की क्लास है, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि तैयारी किस लेवल पर हुई है। याद रखेगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस क्लास को देख के संतुष्ट हो तो मान लो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास है, तो आप सोचो डेमो क्लास इतनी बेहतर हो सकती तो जो हमारा पेड क्लास होगा वो कितना शानदार सा होगा दोस्तों। ये एनसीईआरटी पुस्तक को कवर करते हुए दोस्तों ये फाउंडेशन बैच बनाया गया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी आपकी हो पाएगी। अलग अलग परीक्षा के लिए आपको बार बार विषय को पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार विषय को पढ़िए, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि परीक्षा आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने सवालों पर आते हैं। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है दोस्तों। पहली बात, आज हमारा 100वां दिन है, तो सच में बताऊं ना दिल से बहुत खुशी मिल रही, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो पूरे के पूरे 100 पार्ट पूरा देखा हो दोस्तों, कोई एक ऐसा बच्चा हो तो मुझे कमेंट करना, मुझे ऐसे बच्चे का इंतजार है, मैं नाम जीवन भर याद रखूंगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों। अच्छा आगे देखिए 3000 तक के सवाल कवर करने वाले हैं, एलनबरो हार्डिंग डलहौजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को, सिंध प्रांत तो अच्छे से पता होगा आपको, तो लिख रहा है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये किसके समय में हुआ दोस्तों, तो याद रखेगा लॉर्ड एलनबरो के समय में। किसके समय में, लॉर्ड एलनबरो के समय में, एलनबरो के समय में सिंध को कहां मिला दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। एक चीज याद रखेगा। अच्छा लॉर्ड एलनबरो दोस्तों कब से कब तक है यहां पर, तो याद रखेगा 1842 से लेकर के 44 तक। जी हां दोस्तों, 2 साल के लिए दोस्तों ये एलनबरो क्या बनकर आया दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। क्यों, अब हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात नहीं करेंगे। क्यों, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वो कहता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार से विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने और उसके बाद से जितने लोग आ रहे हैं दोस्तों ये सब के सब गवर्नर जनरल हैं भारत के। ठीक है, लिख रहा दोस्तों लॉर्ड एलनबरो ने किसे संधि करने के लिए दोस्तों बाध्य किया। दोस्तों याद रखेगा इसने सिंधिया को बाध्य किया था। अच्छा पीछे भी मैंने बताया था दोस्तों, जब अहस्तक्षेप की नीति आई थी दोस्तों, नहीं हस्तक्षेप की नहीं, जब सहायक संधि आया था दोस्तों, आपको याद होगा
जब हम सहायक संधि के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि सिंधिया जो है बड़ा झेप कर रहा था कि हम सहायक संधि स्वीकार नहीं करेंगे, तो लड़ाई हो जाती, हार जाता, तब जाकर सिंधिया सहायक संधि स्वीकार करता है। बाकी इंदौर के जो होलकर थे दोस्तों, इंदौर के होलकर जो थे, उन्होंने आजीवन इस सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो सवाल आजकल परीक्षा में आता रहता है कि किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो क्या बताएंगे दोस्तों, होलकरों ने दोस्तों स्वीकार नहीं किया था, बाकियों ने दोस्तों स्वीकार कर लिया था। साम दाम दंड भेद लगा करके यहां उन्हें स्वीकार करा लिया गया था। ठीक है, कौन लाया था सहायक संधि, तो लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। किसने लाया था दोस्तों, इसके लिए किसे जाना जाता है, याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली को जाना जाता है। वेलेजली ने दोस्तों इस सहायक संधि को लाया था। ठीक है, इसी को बंगाल का शेर कहते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है किस गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा का अंत हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड एलनबरो के समय। जी हां दोस्तों, लॉर्ड एलनबरो के समय दोस्तों दास प्रथा का अंत हुआ है। इसके पहले नरबली प्रथा की बात करें, शिशुवध की बात करें, सती प्रथा की बात करें, ठगी प्रथा की बात करें, तो इन सब कुप्रथाओं का अंत दोस्तों किसके समय में हुआ है, विलियम बेंटिक के समय में हुआ है। वो याद रखेगा। अगर सवाल पूछे क्या क्या दोस्तों, कभी भी पूछे सती प्रथा, क्या क्या पूछे, सती प्रथा पूछे, ठगी प्रथा पूछे, ठगी प्रथा पूछे, ठीक है, नरबली प्रथा पूछे, नरबली, ठीक है, नरबली प्रथा पूछे, जी हाँ दोस्तों, नरबली प्रथा पूछे। इसके अलावा दोस्तों शिशुवध पूछे। तो ये सबके लिए दोस्तों याद रखेगा कौन रोक लगाया था इस पर, तो विलियम बेंटिक ने रोक लगाया था। किसने लगाया था, विलियम बेंटिक ने दोस्तों इस पर रोक लगाया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों दास प्रथा का अंत किसने किया है, तो एलनबरो ने किया है दास प्रथा का अंत। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। लिख रहा है लॉर्ड एलनबरो के समय कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो एक युद्ध चल रहा था दोस्तों, आपको याद होगा, प्रथम ये चल रहा था दोस्तों, स्टार्ट हुआ था इसके पहले ही, ये आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था दोस्तों, हमने पीछे भी पढ़ा था आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में। यह युद्ध दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, तो 1839 में स्टार्ट हुआ था और 42 में आके समाप्त हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों, 42 में ये किसके समय में समाप्त हुआ था, तो लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त हुआ था। ये वही युद्ध था दोस्तों जिसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए थे। ठीक है, अंग्रेज बुरी तरह क्या हुए थे दोस्तों, पराजित हुए थे, याद रखेगा। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे लिख रहा दोस्तों, किस लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध में, जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा भी, पीछे पढ़ा कि सिंध पर दोस्तों किसका अधिकार हो गया, तो आप देखिए यहां पर कि सिंध को पूर्ण रूप से कहां मिला लिया गया, जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ये आपने पढ़ा दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों क्या लिख रहा है कि यहां पर कंपनी का जो रेजिडेंट बनाया गया दोस्तों, तो वहां किसे नियुक्त किया गया, याद रखेंगे दोस्तों, चार्ल्स नेपियर को। किसे अपॉइंट किया गया, यहां पर चार्ल्स नेपियर को रेजिडेंट बनाया गया। जी हां दोस्तों, देखिए कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां भी अपना कब्जा करती थी वहां वहां अपना हेडक्वार्टर बना देती थी, हेडक्वार्टर नहीं, अपना रेजिडेंट बनाती थी, रेजिडेंट मतलब रेसिडेंट, छावनी बना देती थी, सैनिक वैनिक रखती थी कि दोबारा अब कभी युद्ध न करना पड़ा, वो पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे अंडर में आ जाए। ठीक है, लिख रहा किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। पहला आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों किसके समय में लड़ा गया, तो याद रखेगा, अब चेंज हो गया शासन, याद रखेगा। यहां पर हम पढ़ते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग, वो भी हार्डिंग प्रथम पढ़िएगा, क्योंकि हार्डिंग द्वितीय जब पढ़ेंगे दोस्तों तो सन 1900 में आ जाएंगे। हार्डिंग द्वितीय के गाड़ी पर बम फेंका गया था, तो आगे हम चर्चा करेंगे। ये हार्डिंग प्रथम है। ठीक है, हार्डिंग प्रथम का शासन काल कब से कब तक है दोस्तों, पहले तो याद रखिए हार्डिंग का शासन काल है कब से कब तक था, याद रखिएगा 44 से लेकर 48 ईस्वी तक। ठीक है, एक तो इसको याद रखिएगा, ये अलग हो गया है दोस्तों, कार्यकाल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये तो कार्यकाल होगा किसका, लॉर्ड हार्डिंग का। हम युद्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, आंग्ल सिख युद्ध की बात कर रहे हैं, और यह युद्ध दोस्तों कब से कब तक लड़ा गया है, तो 1845 से लेकर के 1846 ईस्वी के मध्य दोस्तों ये आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होगा ना, दोबारा फिर दोस्तों 2 साल बाद 1848 में फिर से आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन तब शासन बदल जाएगा, डलहौजी का शासन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कहां की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। जी हां दोस्तों, कहां की लड़ाई निर्णायक साबित हुई, तो दोस्तों याद रखेगा यह लड़ाई हुई थी फरवरी में। ठीक है, फरवरी में दोस्तों लड़ाई हुई थी 1846 में दोस्तों। ये लड़ाई दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए साबित हुई क्योंकि इसमें दोस्तों पराजय हो जाता है। ठीक है, इस लड़ाई का नाम है सबराओ का युद्ध। क्या नाम है दोस्तों, सबराओ का युद्ध। ठीक है, तो इस लड़ाई में दोस्तों क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है सिखों का, और इस प्रकार से लड़ाई समाप्त हो जाती। ठीक है, लिख रहा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि कब की गई, तो देखिए फरवरी में दोस्तों लड़ाई यहां खत्म हुई है, और 9 मार्च को, ठीक है, 9 मार्च 1846 को दोस्तों क्या कर लेते हैं, अंग्रेज फटाफट आकर लाहौर की संधि कर लेते हैं ताकि आगे कोई लफड़ा ना हो। ठीक है, लेकिन हो जाता, 2 साल बाद लफड़ा हो जाएगा।
चलिए पहले देखते चलिए। लिख रहा है किसके विश्वासघात के कारण। देखिए कोई बड़ी लड़ाई अगर कोई हारता है तो कोई ना कोई दोस्तों घर की भेदी लंका ढाए वाली बात होती है, और यहां पर दोस्तों किसी के विश्वासघात की वजह से दोस्तों यहां पर जो सिख थे, जो यहां पर खालसा सेना थी दोस्तों, हार जाती है, और उसमें दो लोगों का नाम आता है, एक लाल सिंह का नाम आता है, एक चेत सिंह का नाम आता है। किसका किसका नाम आता है तो याद रखिएगा, दो व्यक्ति जिम्मेदार थे। एक जिम्मेदार था दोस्तों लाल सिंह जिम्मेदार था, दूसरा याद रखेंगे दोस्तों चेत सिंह जिम्मेदार था। ठीक है, लाल सिंह और चेत सिंह ने दोस्तों धोखाबाजी किया था, इसी की वजह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों हारा गया था। किसके द्वारा दोस्तों, याद रखेगा खालसा सेना यहां पर हार गई थी और मजबूरन उसे लाहौर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, लिख रहा पहला आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर में किसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट बनाया गया। तो आपने पढ़ा था दोस्तों लाहौर की संधि होती है दोस्तों, ये होती है 9 मार्च 1846 को। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट किसे बनाया गया तो याद रखेगा यहां पर बनाया गया दोस्तों सर हेनरी लॉरेंस को। किसे बनाया गया दोस्तों, सर हेनरी लॉरेंस को दोस्तों यहां बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, जिस तरह से चार्ल्स नेपियर को सिंध का बनाया गया था रेजिडेंट, उसी तरह से लाहौर का रेजिडेंट किसे बनाया गया है तो सर हेनरी लॉरेंस को बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है किस गवर्नर जनरल ने उत्पाद कर से बहुत सी वस्तुओं को दोस्तों मुक्त कर दिया था, उस पर किसी भी तरह का उत्पाद कर नहीं लगता था दोस्तों, तो ये हार्डिंग ने दोस्तों मुक्त किया था। किसने मुक्त किया था, ये लॉर्ड हार्डिंग की ही देन थी दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या कर दिया था, बहुत सारी वस्तुओं को उत्पाद कर हटा लिया था। ठीक है, टैक्स फ्री कर दिया था एक तरह से। ठीक है, उत्पाद कर हटाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, टैक्स फ्री हो गया। उत्पादी कर तो मेन कर होता है। ठीक है, लिख रहा लॉर्ड हार्डिंग ने किस पर वसूले जाने वाले कर की राशि को आधा कर दिया था, तो याद रखिएगा नमक कर जो लगता था ना, नमक कर। ठीक है, नमक कर को दोस्तों इसने क्या कर दिया था, नमक कर को आधा कर दिया था। आगे चल के जब दांडी यात्रा होगा, जब गांधी जी करेंगे, तब दोस्तों इसी नमक कर के खिलाफ दोस्तों दांडी यात्रा निकालते हैं और नमक कर को भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और नमक कर के बारे में कभी पूछे तो लॉर्ड हार्डिंग को याद करिएगा, हालांकि इसने टैक्स को आधा किया था तो बेहतर ही काम था। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा लॉर्ड हार्डिंग ने प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के मामले में किन्हें वरीयता दिया। ठीक है, इसने वरीयता किन्हें दिया तो जो अंग्रेजी के जानकार थे, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों इसने क्या देना शुरू किया, वरीयता देना शुरू किया, और उन्हें दोस्तों ज्यादा जो है नियुक्ति की जाता था, उनका प्रशासनिक पदों पर अधिक नियुक्ति होता था, चाहे वो अंग्रेज हो और चाहे वो भारतीय हो, अंग्रेजी विषय जानेगा तो। और आपने पीछे पढ़ा दोस्तों अंग्रेजी भाषा को दोस्तों माध्यम किसने बनाया था, तो आपने पढ़ा था माध्यम बनाने के लिए दोस्तों दो लोगों का योगदान था। एक तो विलियम बेंटिक ने लाया था, क्योंकि ये तो गवर्नर जनरल थे तो इनका नाम तो आपको याद ही रखना है, प्लस दोस्तों अंग्रेजी को बढ़ाने में मैकाले का योगदान रहा। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखेगा, तो दोनों लोगों का नाम याद रखेगा, और यहां आकर के हार्डिंग का नाम भी जुड़ जाएगा। ठीक है, लिख रहा लॉर्ड हार्डिंग ने उड़ीसा की किस जनजाति द्वारा नरबलि देने की कुप्रथा का अंत कर दिया। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कि नरबलि प्रथा का अंत कुछ हद तक दोस्तों किसके समय में हो गया था, तो विलियम बेंटिक के समय में हो गया था। लेकिन दोस्तों विलियम बेंटिक के समय में पूरी तरह से नरबलि प्रथा अभी समाप्त नहीं हो पाई थी, तो नरबलि प्रथा अभी भी कई सारी जनजातियों में चल रही थी। उसी तरह से उड़ीसा की एक जनजाति थी खोंड जनजाति। कौन सी थी दोस्तों, खोंड जनजाति, जो नरबलि दिया करती थी अपने देवता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दोस्तों यहां पर इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी, याद रखेंगे। तो इस सवाल को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा सवाल है, दोनों पॉइंट याद रखेगा। हालांकि प्रथा के अंत की बात आती तो विलियम बेंटिक का नाम लिया जाता है, लेकिन हार्डिंग के समय में उड़ीसा के जो खोंड जनजाति के लोग थे उन पर दोस्तों नियंत्रण किया गया, याद रखेगा। लिख रहा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, मैंने आपसे कहा था ना कि सुधरेंगे नहीं ये लोग। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा मात्र 2 साल बाद, और अब गवर्नर जनरल बदल जाएगा, याद रखेगा लॉर्ड डलहौजी आ गया। ठीक है, और डलहौजी एकदम अलग टाइप का आदमी है, ये क्या करेगा, राज्यों का विलय कर देगा। व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत आपको पता होगा। ठीक है, पहले पढ़िए 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं, और लगभग 8 साल के लिए दोस्तों भारत में रहा है। जब इसने आंग्ल सिख युद्ध लड़ा ना, और सिखों को दोस्तों बुरी तरह पराजित किया, पराजित करने के बाद इनसे कोहिनूर हीरा लिया, कोहिनूर हीरा लेकर किसे सौंप दिया, रानी विक्टोरिया को सौंप दिया। किसे सौंप दिया दोस्तों, विक्टोरिया को सौंप दिया, और विक्टोरिया लगा लिया अपने मुकुट पे, उस मुकुट से ससुरा हीरा आज तक नहीं निकला। ठीक है, भारत कभी ला नहीं पाया, जो हमारा हीरा था वो कभी आ नहीं पाया। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, मोदी जी की कूटनीति इतनी अच्छी है कि हो सकता है कि आ भी जाए। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा सवाल है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई है। अब आप कल्पना ये करिए कि जो इंसान YouTube पर इतने अच्छे मैटर को ला सकता है आपके पढ़ने के लिए, वो इंसान अपनी किताबों में कितना अच्छा मैटर लाता होगा, वो अपने पेड क्लास में कितना अच्छा मैटर लाता होगा, आप कल्पना करिए। ठीक है, तो विश्वास कीजिए, एक विश्वास के नाते हम आप जुड़े हैं एक दूसरे से। ठीक है, और अगर आपको विश्वास है नितिन सर ऊपर के, तो प्लीज आप एक बार किताब को परचेज कीजिए, निश्चित रूप से ये किताब आपको पसंद आएगी। किताबें दोस्तों अलग अलग विषय के लिए भी मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, और अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी अवेलेबल हैं। समय समय पे किताबें बढ़ती घटती रहती हैं, तो आप जो है चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। बाकी फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, हर जगह किताबें वहां से भी देख सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह का कोई डाउट है, कोई समस्या है तो इस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं पिक हो पा रही तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हमारी तरफ से कॉल चला जाएगा। ठीक है, चलिए, परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति के तहत दोस्तों कौन कौन से भारतीय राज्यों पर दोस्तों कब्जा किया गया? अभी खाली आपसे जनरली पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा, जैसे आपको पता होगा दोस्तों, सतारा को कब्जा कर लिया गया। ठीक है, जैतपुर को कब्जा कर लिया गया, जैतपुर पर कब्जा कर लिया गया, बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया गया, बुंदेलखंड पर कब्जा हो गया, बघाट पर कब्जा हो गया, बघाट पर हो गया, नागपुर पर कब्जा हो गया, जयपुर पर कब्जा हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका नागपुर हो गया, जयपुर हो गया, आपका झांसी पे कब्जा हो गया, आपका झांसी के अलावा दोस्तों अवध पे कब्जा हो गया। तो कई सारे ऐसे राज्य थे दोस्तों जिन पर कब्जा कर लिया। किसने दोस्तों एक कब्जा करने वाला काम किया था? डलहौजी ने। डलहौजी ने कुछ नीतियां बनाया था कि जिन राजाओं के पास अपना स्वयं का पुत्र नहीं है, वो किसी अन्य बच्चों को गोद नहीं ले सकते। यानी जब गोद नहीं ले सकते तो राजा नहीं रहेंगे। अब आगे राजा कौन बनेगा? क्योंकि वो कभी ना कभी तो एक्सपायर करेंगे, कभी ना कभी तो उनकी समाप्ति होगी। तो उन राज्यों को क्या मिला दिया जाएगा? सीधे सीधे कहां मिला दिया जाएगा? याद रखेंगे तो गोद निषेध पहले याद रखिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखिए दोस्तों? गोद निषेध। ठीक है, गोद निषेध। तो बहुत सारे राज्य तो ऐसे ही जाकर अंग्रेजी राज्य में मिल गए। बाकी के जो राज्य थे उन पर दोस्तों कुशासन का आरोप लगा दिया इसने। कुशासन का आरोप लगा दिया कि अच्छे से शासन कर ही नहीं पा रहे हैं, कुशासन का आरोप लगा करके जबरदस्ती मिला लिया उठा करके। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों इसने रास्ते चुने हैं और बहुत सारे राज्यों को दोस्तों इसने विलय करा लिया ब्रिटिश राज्य में। ठीक है, किसने? डलहौजी ने। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। दोस्तों आजकल परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं, अलग अलग अधिनियमों के बारे में पूछता है कि फला अधिनियम कब पास किया गया। याद रखिएगा दोस्तों 1850 ईस्वी में दोस्तों ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम दोस्तों लाया गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, करा डलहौजी ने किस वर्ष दोस्तों सिक्किम पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों सिक्किम पर जब ये लड़ाई चल रही थी उसी समय आपका जो है उधर बर्मा साइड भी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, हालांकि ये सिक्किम पर अधिकार करने वाली जो बात आती है दोस्तों ये 1850 में आती है, तो 1850 में हो जाता है। ठीक है, आगे चल के दोस्तों 1852 में लोअर वर्मा को भी दोस्तों कहां मिला दिया जाता है? भारत में मिला दिया जाता है। लिख रहा द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब लड़ा गया? अच्छा, ये सवाल तो दोस्तों कब का है। ठीक है, पहले इसे याद रखेगा दोस्तों 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा जो था दोस्तों, लोअर वर्मा और पीगू वाला क्षेत्र। ठीक है, पीगू का क्षेत्र दोस्तों ये कहां मिला दिया गया दोस्तों? ये ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत में क्या कर दिया गया दोस्तों? मिला लिया गया। ठीक है, अभी जो आपसे पूछ रहा दोस्तों ये पूछ रहा है कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब लड़ा गया? तो 52 में मिला है, तो 50 से 52 तक दोस्तों ये 51 से 52 तक दोस्तों ये लड़ाई हुई है। 1851 से लेकर के 52 ईस्वी तक दोस्तों ये आंग्ल वर्मा युद्ध चला है। और उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे डलहौजी था। ठीक है, लिख रहा शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा दोस्तों किसे कहते? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, एकदम स्टार लगा दीजिए, जितना स्टार लगाएंगे कम है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में सवाल बहुत बार आया। ठीक है, तो याद रखिएगा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसे दोस्तों? वुड डिस्पैच नाम सुना होगा दोस्तों। वुड डिस्पैच को दोस्तों क्या कहा जाता है? शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इनाम कमीशन की स्थापना कब किया गया? पहले समझिए कि इनाम कमीशन को लाने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ऐसी जागीरों का पता करना, ऐसी जागीरों का पता करना जहां से भूमि कर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, भूमि कर प्राप्त न हो रहे हों। ठीक है, न हो रहे हों, उन्हें क्या किया जाता है दोस्तों? उन्हें इस ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया जाएगा। तो 1852 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी लगा ढूंढने की कहां से टैक्स नहीं आ रहा है, उन सभी जागीरों को डायरेक्ट मिला दो इसमें। ठीक है, तो लाकर मिला दिया गया। इसी के लिए बनाया गया था इनाम कमीशन। क्या बना था दोस्तों? इनाम कमीशन इसीलिए बना था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। ठीक है, भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई? एकदम आंख मूंद कर मारो फटाक से ठाड़े। ठीक है,
गलत हो जाएगा, सुनना ध्यान से। भारत में अगर पहली बार रेल पूछे ना तो बताइएगा 1851। देखो पूछ रहा पहली रेल, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत में पहली यात्री रेल, अंतर है ना, पहली यात्री रेल दोस्तों 1853 ईस्वी में चली है, लेकिन जो पहली रेल चली वो 1851 में चली है। जो आपको याद आ रहा है बंबई से ठाणे, वो यात्री रेल आ रहा है, ठीक है। बंबई से ठाणे जो याद आ रहा है दोस्तों, ठाणे तक वो क्या आ रहा है दोस्तों, वो आपको यात्री रेल के बारे में याद आ रहा है, जो 1851 है एक्चुअली में, तो आपको पता ही नहीं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 1851 वाला कहां से चला दोस्तों, तो याद रखेगा रुड़की से ये चला है कहां तक दोस्तों, पिरान कलियार तक। कहां तक चला दोस्तों, पिरान कलियार एक जगह दोस्तों, पिरान कलियार तक, ठीक है। याद रखेगा 1851 में भारत में पहली रेल चलाई गई, ठीक है। और ये दोनों रेल दोस्तों किसके समय में चलाई गई, तो याद रखेगा डलहौजी के समय में, ठीक है। डलहौजी के समय में। डलहौजी आया कब था दोस्तों, तो 1848 में आएगा और 56 ईस्वी तक दोस्तों रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेगा सार्वजनिक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। सार्वजनिक कार्य विभाग दोस्तों किसने बनाया था, कार्य विभाग की स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो स्थापना भी दोस्तों किसने किया है, याद रखेगा वो भी इसी ने किया है। सार्वजनिक कार्य नहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। इसी तरह से एक और है दोस्तों सेवा निर्माण विभाग, ठीक है। सेवा निर्माण विभाग दोस्तों, सार्वजनिक सेवा विभाग, ठीक है, सार्वजनिक सेवा विभाग, सार्वजनिक सेवा विभाग, ठीक है। ये विभाग भी दोस्तों किसने बनाया था, तो याद रखिएगा डलहौजी ने दोस्तों ये दोनों विभाग बनाए हैं। जरा इसको भी लगे हाथ, याद रखिएगा, ठीक है। दिमाग में आ गया तो बता दिया, नहीं तो भूल जाता, ठीक है। लिख रहा है पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा ये कब और किसके मध्य दोस्तों स्टार्ट किया गया, तो पहली बार दोस्तों जो तार सेवा स्टार्ट किया गया था वो 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था, जी हाँ दोस्तों। और आगरा से कलकत्ता के बीच में शुरू किया गया था। कहां से दोस्तों, आगरा से कलकत्ता के बीच में दोस्तों पहली बार ये तार सेवा शुरू किया गया था, ठीक है। जो बिजली से संचालित तार थे मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहली बार दोस्तों ये तार सेवा और रेलवे वाली सेवाएं, दोनों सेवाएं दोस्तों डलहौजी के समय में स्टार्ट की गई, ठीक है। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन दोस्तों ये किसके समय में प्रारंभ हुआ, तो याद रखेंगे ये डाक टिकट का प्रचलन ये डलहौजी के समय में आया, ठीक है, डलहौजी के समय में आया। अच्छा एक सवाल और पूछ दे दोस्तों कि बताइए पोस्ट ऑफिस अधिनियम कब आया, पोस्ट ऑफिस अधिनियम, ठीक है। तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, अधिनियम, पोस्ट ऑफिस अधिनियम दोस्तों कब आया, ये सवाल भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है। तो बताएगा दोस्तों 1854 ईस्वी में। कब आया दोस्तों, 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम आया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड डलहौजी ने सेना का जो मुख्यालय था दोस्तों, ये मुख्यालय दोस्तों कहां स्थापित कर दिया, तो दोस्तों ये सेना का मुख्यालय इसने बना दिया शिमला में। कहां बना दिया दोस्तों, शिमला में भेज दिया। सेना का मुख्यालय, सेना का हेडक्वार्टर कहां भेज दिया, शिमला में। वहीं दोस्तों और भी बता दूं, जो तोपखाने का मुख्यालय था उसको भी दोस्तों इसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तोपखाने का मुख्यालय, ठीक है, तोपखाने का मुख्यालय कब दोस्तों शिफ्ट किया, तो याद रखेंगे 1856 ईस्वी में दोस्तों शिफ्ट किया है तोपखाने का मुख्यालय। और कलकत्ता पहले था दोस्तों, इसने कलकत्ता से उठाया और सीधे ला दिया कहां दोस्तों, मेरठ शिफ्ट कर दिया। कहां पे दोस्तों, मेरठ शिफ्ट कर दिया है कलकत्ता से, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस ध्यान रखते जाइए। कम समय में इतना चीजें दे रहा हूं दोस्तों, बहुत है अपने आप में। आप कभी जब चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, किसी किताब से पढ़ेंगे, किसी नोट से पढ़ेंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, लाइन टू लाइन दोस्तों आपको चीजें याद आएंगी, ठीक है। लिख रहा भारतीय नागरिकों हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा, पहली बार दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा दोस्तों किसने शुरू कराया, तो ये जो एग्जाम की बात आएगा ना, कभी भी याद रखेगा जब बात एग्जाम की आएगी तब किसके बारे में याद रखेंगे दोस्तों, कि यह डलहौजी ने कराया था, ठीक है, डलहौजी ने कराया था। जबकि दोस्तों सरकारी सेवा में एंट्री दोस्तों पहले ही शुरू हो गई थी, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, लेकिन यहां डलहौजी आपको याद रखना है अगर एग्जाम की बात करें तो, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम किस राज्य को अपनी हड़प नीति का दोस्तों शिकार बनाया, पहली बार दोस्तों किसको हड़प नीति का शिकार बनाया, तो 1848 में सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा। किसे हड़पा दोस्तों, सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा, ये नंबर 1 पे था, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे दोस्तों किसको हड़पा, तो नंबर 2 पर हड़पा दोस्तों जैतपुर को और बुंदेलखंड को। किसे हड़पा दोस्तों, जैतपुर और बुंदेलखंड को हड़पा। कब दोस्तों, 1849
1849 में, ठीक है, एक साल बाद, ठीक है, 1849 में हड़प लिया। इसी तरह से आप और आगे आएंगे तो बघाट, बघाट दोस्तों कहां पड़ता है, ये बघाट उड़ीसा में है। कहां पर है दोस्तों, ये उड़ीसा में है। बघाट को हड़पा है इसने 1850 में, ठीक है, एकदम लाइन से पढ़ते जाइए। 48 में सतारा, 49 में जैतपुर, ये जैतपुर और बुंदेलखंड, ये दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है, ये दोनों कहां आते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये सतारा कहां आता है, ये आपका महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, तो आप स्टेट का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह करा लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को कब दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो झांसी को इसने मिलाया था 1853 में। कब मिला था दोस्तों, 1853 में दोस्तों, याद रखेंगे, मिला लिया था, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों आप याद रखेगा उदयपुर को दोस्तों कब मिलाया था, तो 1854 में ईस्वी में दोस्तों किसे मिला लिया, उदयपुर को। 48 में सतारा को मिलाया, 49 में जैतपुर को मिलाया, बुंदेलखंड को मिलाया, 50 में बघाट को मिलाया, 53 में झांसी को मिलाया, 54 में उदयपुर को मिलाया, सॉरी 54 में नहीं, झांसी से पहले मिलाया था, उदयपुर को पहले मिलाया था, झांसी को बाद में, ठीक है, इसको सही करिएगा। उदयपुर को 52 में मिलाया, झांसी को दोस्तों कब मिलाया, 54 में मिलाया, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको नागपुर मिलेगा, नागपुर, ठीक, झांसी को 53 में मिलाया, नागपुर को दोस्तों इसने 54 में मिलाया, ठीक है। देखिए जब ये सब ना क्या करता है, सीक्वेंस देता है परीक्षा में ना, सीक्वेंस देता है, मैच कराने के लिए देता है कि किसको कब ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया, ये आपको सीक्वेंस मैच कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप तब को काम आएगा, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड डलहौजी ने अवध को याद रखेगा अंतिम में मिला है, ठीक है। और इसका अंतिम पीरियड कब था दोस्तों, तो इसका अंतिम पीरियड था 1856 में। जी हाँ दोस्तों, 1856 में मिलाया वाजिद अली शाह के समय में, ठीक है, वाजिद अली शाह के समय में दोस्तों क्या कर लिया दोस्तों, इसने अवध को भी मिला लिया, ठीक है। तो 54 में नागपुर आप देख ही रहे हैं, और 56 में जाकर दोस्तों ये अवध को भी दोस्तों क्या करता है, ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लेता है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर हो जाएगा क्लोज। अब जब इतना उत्पात कर ही दिया दोस्तों और उत्पात करके भाग जाता है, इसके बाद दोस्तों आता है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग आएगा, एक साल बाद दोस्तों विद्रोह हो जाता है, 1857 की क्रांति। तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति ये डलहौजी के समय में नहीं हुआ है, डलहौजी तो 56 तक रहेगा भाई। 1848 में इसका कार्यकाल शुरू होता है डलहौजी का, और 1856 में समाप्त होता है, तो 56 तक रहेगा। 57 में दोस्तों, 56 में दोस्तों कौन आ जाता है, 56 में आ जाता है आपका लॉर्ड कैनिंग, और 57 में 1857 की क्रांति हो जाती है। तो क्रांति पूछता है सवाल कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तब वायसराय नहीं होते थे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तब हम कहते हैं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। बाद में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रही थी दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया जाता, उसका शासन भारत से समाप्त कर दिया जाता, और सीधे सीधे जो ब्रिटेन के क्राउन होते दोस्तों उसका भारत में शासन स्टार्ट हो जाता है, वहां की महारानी का शासन स्टार्ट हो जाता है 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। और उसके बाद दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया जाता है, वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कैनिंग के बारे में, पढ़ के फिर सीधे वायसराय की कहानी को शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए यूट्यूब पर, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको ई बुक फॉर्मेट में दिए जाते हैं। बाकी अगर आप किताबें खरीदते हैं तो किताब तो आपके घर जाती है, वो सीधा यहां से पैक होकर सीधा आपके घर डिलीवर्ड होती है, किताब अलग है, ई बुक अलग है। ई बुक दोस्तों आप खरीद करके प्रिंट करा सकते हैं, ये खासियत है इसका, ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है, ये आप प्रिंट करा सकते हैं। बाकी अगर किताबें खरीदते हैं तो सीधे आपके घर जाती हैं। तो एक निवेदन आप सभी से दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप क्लास को दोस्तों लाइक करिएगा। और आज तो 100वीं क्लास थी तो बहुत खुशी हमें भी है, 3000 सवाल आज हमारे जो है कवर हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी खुशी होगी। कम से कम आज लाइक, कमेंट और शेयर याद तो तीनों करना चाहिए आपको, ठीक है। आज 100वीं क्लास है भाई, शतक मारने पे थोड़ा सा तो ताली बनती है ना, तो प्लीज दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप सहयोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।